क्या तेजस्वी सिंह अपने पति संदीप के बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए भाई बहन के रिश्ते में दरार डाल देगी? क्या रूहानी के सामने नागेश्वर चौधरी ने जो वचन दिया है उसे पूरा करवाने के लिए रूहानी अपनी शर्त जीत पाएगी? और क्या नागेश्वर चौधरी सुल्तानपुर के सारे हथियार दरिया में बहाने पर मजबूर हो जाएंगे? तो चलिए जानते हैं आज का धमाकेदार अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी सिंह और रूहानी की। तेजस्वी रूहानी के सामने ऐसी शर्त रखती है कि वह संदीप के बच्चे को तभी इस दुनिया में लाएगी जब रूहानी अपने भाई से मिलना जुलना पूरी तरह छोड़ देगी। लेकिन रूहानी भी इस मासूम बच्चे की खातिर तेजस्वी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसकी किसी गलती की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि तेजस्वी अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर रूहानी की बात उसके दिल को छू जाती है। वहीं दूसरी तरफ नागेश्वर चौधरी और रूहानी के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। नागेश्वर चौधरी रूहानी से कहते हैं कि वे बाहुबलियों के खून से हैं, इसलिए बंदूक उठाने और चलाने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगता। लेकिन रूहानी भी बिना डरे साफ कह देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद दोनों के बीच ऐसी शर्त लगती है जो पूरे सुल्तानपुर की तस्वीर बदल सकती है। नागेश्वर चौधरी रूहानी के सामने शर्त रखते हैं कि उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई, उसका कोर्स और उसकी डिग्री तक जलाकर मिट्टी में मिला दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि रूहानी बिना किसी हिचकिचाहट के यह शर्त स्वीकार कर लेती है। लेकिन रूहानी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह नागेश्वर चौधरी से पूछती है कि अगर वह यह शर्त जीत गई तो बदले में उसे क्या मिलेगा। तब नागेश्वर चौधरी ऐसा वचन देते हैं जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि अगर रूहानी जीत गई तो वह इस घर के सारे हथियार उठाकर दरिया में बहा देंगे। अब यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रूहानी सच में यह शर्त जीत पाएगी? क्या अपनी पढ़ाई और डिग्री तक कुर्बान करने के बाद वह नागेश्वर चौधरी को अपना वचन निभाने के लिए मजबूर कर पाएगी? और अगर रूहानी जीत भी गई तो क्या नागेश्वर चौधरी सच में सुल्तानपुर के सारे हथियार दरिया में बहा देंगे, या फिर आखिरी वक्त पर कोई नया खेल शुरू हो जाएगा? वहीं दूसरी